राजस्थान के 7 नवनिर्वाचित विधायक मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो 84 की समझदार जनता है, जिसने मत का जो महत्व है वो समझा, आप मीडिया के माध्यम से उनको पहले सबसे पहले बहुत आभार जोहार करना चाहूँगा 84 की जनता को। और साथ ही आज मैं विधानसभा में आके शपथ ली है, पहला दिन है और जनता का जो मेरे प्रति मोबाइल थोड़ा सा उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। और हमारे उस क्षेत्र में हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे, और हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उन पे हमें काम करना है। और दूसरा है हमारे दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर जो वहाँ के लोग हैं वो पलायन करते हैं रोजगार के लिए गुजरात। हम कोशिश करेंगे इस प्लान को किसी हद तक रोकें। बीजेपी ने जब भी दक्षिणी राजस्थान में विचारधारा को आगे बढ़ाया है, सच को झूठ की बुनियाद पे कभी वोट नहीं मांगे। वहाँ का जो मतदाता है वो हमें समझाया कि वोट का महत्व क्या है, आपका जो वोट का अधिकार है उसको हम विधानसभा में इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस चीज को हमने बार बार कोशिश की और वहाँ की जो जनता है वो समझ रही है। हमारे पुरखों की मांग है और उस मांग को हम अनवरत मांग रहे हैं। और कोशिश भी हमारी ये रहेगी कि हमारा जो 4 राज्य है उन 4 राज्यों को मिलाकर के 20 प्रदेश की जो मांग है उस मांग को हम आगे भी निरंतर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें सेपरेट हमारा अलग से प्रदेश मिले। अनिल जी, आपने कहा जनता समझदार है। 71,000 का अंतर था जब राजकुमार रोज जीते, अब वो अंतर घट गया। बीजेपी भी यही कह रही है, बीजेपी भी यही कह रही है कि अंतर घट गया, अगली बार हम क्या कहना। ये जो चुनाव था, उपचुनाव था, यहाँ पर पूरी सरकार लगी थी धन बल के साथ, मंत्री भी लगे थे। तो टोटल चुनाव लगा था। और कहाँ पीछे आप आगे थोड़े आएंगे, फिर हम आएंगे तब क्या होगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं था, जनता ने चंदा करके हम लोगों को दिया। और मैंने पहले भी कहा, समझदार जो जनता है, वोटर्स है, उन्होंने मतदान किया। और ये उपचुनाव था, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। अगली बार जब 28 में लौट के आएंगे तो आपको इसका जो जवाब है स्वतः ही मिल जाएगा कि वहाँ की जनता किस तरीके से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भारत देश हमारा है। पर बने हुए हैं दशरथ, किस तरह का माहौल आपको वहां पर दिख रहा है? नवनिर्वाचित विधायक हैं, अभी मीडिया से रूबरू भी हुए हैं। क्या कुछ उनके द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है जनता को? किन वादों को लेकर के वो चुनाव जीते हैं और अब वो उन वादों के लिए वो क्या कुछ जनता से कह रहे हैं? किस तरह का माहौल वहां पर आपको दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि तमाम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे साथ रिकपाल जी जुड़ गए हैं। रिकपाल जी इधर आइए। खासकर खीमसर की अगर बात करें तो रिकपाल जी की बात करें तो रिकपाल जी, खीमसर का किला ढा दिया इस बार आपने। खीमसर का किला ढाने वाले ये वो खड़े हैं लोग, 36 कौम के लोग, जो खासकर आज वो डोका नहीं देखा आपने, वो डोके लेके आए सारे खीमसर के लोग ही थे, उन्होंने इस किले को भेजा है। लेकिन चुनाव से पहले आपने एक बयान दिया था कि हनुमान इस बार नहीं आ रहे तो कुर्सी डाल देना। हाँ, दिया था। असर हुआ इस चुनाव दिया नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने ये बयान दिया था कि हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में नहीं आ रहे तो अमर बकरा हो जाएगा। अमर बकरे के कुर्सी डालते हैं हम खानों में, फिर उसको वो खुला फिरता है, तो वो कुर्सी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब के 36 कौम के लोगों ने उसको हरा दिया तो कुर्सी अपनी वापस लेकर सबको विकास की हमारी सरकार का चौमुखी विकास होगा साहब। रेवंत राम डांगा जो एक किसान परिवार में जन्मा हुआ आदमी है, उसको 36 कौम के लोगों की पीड़ा पता है कि गांव की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति को किस प्रकार की तकलीफ है उसको। तो ये सब के काम करेगा अच्छे तरीके से।
अब जितना टाइम हम देखो, आप 4 साल का मिला है, 4 साल में ये जनता की कसौटी पर खरा उतरेगी। कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी, वोट नहीं पड़ेगा। जब कांग्रेस ने अपने कोई वोट तो पड़ गए ना, 5400 इससे ही थे कांग्रेस, इससे ही थे, सब कुछ थोड़े बहुत थे, वो इनको ट्रांसफर कर दिया हनुमान बेनीवाल को। मैंने कहा था नहीं, वो जो बीजेपी ज्वाइन की तो मैं इनकी धुनी बुझ गई, मुझे हुई धुनी में कोई घूम दे के कोई निकाल सकता है। ये हालात है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे साथ जुड़े थे। और खींवसर की अगर बात करें तो खींवसर का जो इलेक्शन था उसमें आपने बयानात सुने होंगे रिछपाल मिर्जा के। रिछपाल मिर्जा अपने बयानों को लेकर खासी चर्चा में रहे थे और वो हमारे साथ जुड़े थे। और वहां से रेवंत राम डांगा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। आज उन्होंने कह सकते हैं विधायक पद की शपथ ली है। बहरहाल थोड़ी देर के अंदर कुछ जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें पहुंचे हुए हैं और वो विधायक है उनका सम्मान कर रहे हैं। और उनकी जहाँ से तमाम विधायक विधानसभा पहुंचे हैं वहाँ पर विकास के काम होंगे, ऐसी उम्मीद जो है वो उनके तमाम जो समर्थक हैं उनकी तरफ से लगाई जा रही है। थोड़ी देर बाद अन्य जो विधायक हैं श्वेता, वो भी कह सकते हैं विधानसभा के अंदर से बाहर निकलेंगे और वो कह सकते हैं मीडिया से मुखातिब होंगे। ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और खासकर पुलिस व्यवस्था यहाँ पर आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद में अन्य जो विधायक हैं वो भी अपनी बात यहाँ पर कहेंगे। और कुल मिलाकर 7 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ था राजस्थान में, जिसमें बीजेपी ने बड़ी बढ़त यहाँ पर 5 सीटों पर